हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S.K.T.C.C में आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ विज्ञान कुमार मित्तल की कक्षा 10 नूतन प्रकाशन की है, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी और साथ ही साथ अच्छे से पढ़ते रहे होंगे। देखते हैं आगे। और आप लोग अगर यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी तक, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट किया जाए। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप उससे उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आगे देखते हैं और चलते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ अध्याय नंबर 13, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आपको सामने दिख रहा होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। फिर वैद्युत धारा के चुंबकीय, मैंने आपको वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाया था। तब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था। यूनिट क्या होती है वो भी बताई थी, और किस प्रकार से होता है, मात्रा क्या होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो आज मैं उसके आगे आपको कुछ चीज़ बताऊँगा, तो मैं इस तरह रख देता हूँ बुक को, और आपको नोट्स में दिखाऊँगा। आप लोग देखिएगा। नोट्स अगर समझ में ना आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वो लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत थोड़ी सी ख़राब है। इतनी भी ख़राब नहीं है, आपको दिख रहा होगा, आप समझने लगे होंगे। लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं, हेडिंग लिखी हुई है चुंबकीय बल रेखाएं। आपका टॉपिक है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, अविरत मतलब होता है जस्ट उसके अपोजिट। हमारी यहाँ पे देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है क्या, नॉर्थ और साउथ पोल बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारी रेडिएशन निकल रही है, साउथ पोल पे जा रही है, यहाँ से निकल रही है साउथ पोल पे जा रही है, यहाँ से निकल रही है साउथ पोल जा रही है, यहाँ से निकल रही है साउथ पोल, यहाँ से निकल रही है साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल आ गई, फिर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है साउथ से नॉर्थ, ये बना हुआ है। तो मतलब क्या हो, जो रेखाएं हैं हमारी यहाँ से जाके नॉर्थ से फिर आती हैं, फिर जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती। तो जो ये अविरत हमारा प्रदर्शन करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अधिक चुंबकीय स्पर्श रेखा जो होती है, देखिए यहाँ से खींची, फिर ऐसे आई, 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 ऐसे जो घूमते घूमते आप लोगों को दिखता होगा। कभी आप लोग अगर थ्रेड्स लीजिए, थ्रेड्स लेने के बाद अगर हमारा हमने एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ हमने स्टोन बांध ली, उस पर एक छोटा पत्थर, उसको काफ़ी देर तक घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। तो आप लोगों को जब घुमाते रहेंगे राउंड राउंड फिगर पे, तो आप लोगों को एक ऐसी लेयर दिख जाती होगी कुछ समय के लिए, कि बिल्कुल सी लेयर एक सी आपको सन 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 घूमते घूमते आपको एक लेयर दिख जाती। वही हमारी यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे होती हैं। वो कहाँ होती है? हमारी इलेक्ट्रिक करंट पे होती है। करंट जब फ्लो होती है तब उस पर मैग्नेटिक लाइंस हमारी बनती हैं, तो वो हमको दिखती नहीं है, ठीक है, इस वजह से, ठीक, वो हमको दिख जाता है, विजुअलाइज हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के आगे एक छोटा सा और टॉपिक है, आप देखिएगा लिखा हुआ है इसी में है कि चुंबकीय बल रेखाएं लोहे के बुरादे अथवा कंपास सुई की सहायता से खींची जा सकती हैं। ये चित्र ए बी में है। क्रमशः धारावाही परिनालिका तथा दंड चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं दिखाई गई। अब देखिए हमारा जो बुरादा होता है लोहे का भी, जैसे हम लोग लकड़ी का बुरादा होता है हमारा, और क्या स्टोन का बुरादा होता है, ठीक है, जो पत्थर टाइल्स लगाए हैं उनका बुरादा होता है। ऐसे ही हमारा क्या, लोहे का भी बुरादा होता है। आप लोग देखे नहीं होंगे, जिसने देखा होगा बहुत सी बारीक से होते हैं, कण होते हैं, पार्टिकल छोटे 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 होते हैं, डस्ट टाइप के, तो वो हमारा बुरादा होता है। या आप कभी चुंबक मैग्नेटिक चुंबक लेके और उसको थ्रेड्स में बांध के धागे में, आप अगर ज़मीन पर ऐसे दो चीज़ थोड़ी सी जगह पे इधर इधर घुमा देंगे, तो उस पर आप देखिएगा कुछ मिट्टी के पार्टिकल जो होते हैं, वो लोहे के हमारे बुरादे जो होते हैं, पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे महीन से चिपक जाते हैं, उस पर जब छुड़ा दो छूटते नहीं। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, बुरादा भी होता है, ठीक। तो ये देखिए हमारा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट प्लस माइनस जब होता है तब हमारा करंट फ्लो होती है, तब भी हमें क्या, अब देखिए यहाँ पे हम विजुलाइज यहाँ पे आपको करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा हुआ है चुंबकीय बल रेखाएं लोहे के बुरादे अथवा कंपास की सुई
की सहायता से खींची जा सकती है। ये चित्र ए बी में क्रमशः धारावाही प्रणालिका, जो हमारी धारावाही देखिए ये प्रणालिका है, तथा दंड चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं दिखाई गई। देखिए धारावाही प्रणालिका जो होती है हमारी, उस पर आपको एक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, तो उस पर आप लोग देखिएगा तो आपको दिखाई देंगे। या दंड चुंबक, जो हमारा चुंबक होता है, चुंबक पे जो हम लोग देखते हैं, तो जो दंड चुंबक से जो हमारी क्या चुंबकीय क्षेत्र जो बल रेखाएं फोर्स, दो चुंबक को एक साथ सेम फेस पे अगर मिलाएंगे तो नहीं मिलती, अपोजिट डायरेक्शन पे वो हमारे क्या स्लिप कर जाएगा, ऐसे तो ऐसे। तो वही चीज़ हमारी क्या होती है, चुंबकीय बल है, वहाँ पे हमारी क्या मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा वहाँ पे आ गया। इफेक्ट हमको मतलब वहाँ पे हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय बल रेखाओं का थोड़ा टॉपिक। अब आप देखिएगा इसी के आगे आपको दिखाते हैं एक छोटा सा और टॉपिक है। ये देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, लिखा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। क्या लिखा, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है, फर्स्ट नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से मिलती हैं। मतलब क्या, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं होती हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से मिलती हैं, ठीक। फिर लिखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद तथा लगातार वक्र बनाती हैं। हमने बताया था लगातार कंटिन्यू, हम आपको जब घुमाते रहेंगे ऐसे ऐसे थ्रेड्स को ईंटे से बांध के, तो हमें क्या वक्र बन जाता है वो। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जी एक दूसरे को कभी ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हम जाके को, क्या वो ऐसे क्रॉस बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे, इसी वजह से वो कभी भी काटती नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो असंभव। इसमें हमारी दिशाएं कौन सी हो जाएंगी, दो जाएंगी, इस वो असंभव हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट, चुंबक के ध्रुव के समीप आप लोग देखते हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, चुंबक के ध्रुव के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, तथा चुंबक के ध्रुव से दूर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्षीण होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी दूर दूर होती हैं। जी हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिखा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। इसका अर्थ है कि किसी एक समान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा समान होती है, ठीक है। ये हो गया आपका रेखा गुण, आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, आपको पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में आप लोगों को चुंबकीय बल रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का वर्णन कीजिए। तो आप 4-5 लिखें, 5 में से कोई भी 2 या 3 पूछ लेगा या 4 पूछ लेगा, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक और आपके पास आ गया, क्या लिखा है, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स दी डायरेक्शन ऑफ लाइन फोर्सेस। निम्नलिखित नियम है। पहला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। जो मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेच का नियम है वो मैं आपको किताब पे दिखाने की कोशिश करूंगा। जी देखिए आपको किताब पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है क्या, मैक्सवेल की दक्षिणावर्ती पेच का नियम। आपको देखिए दिख भी रहा होगा, बहुत अच्छा डायग्राम भी बना है। आप लोग को बुक से ही पढ़ा दे रहा हूँ ये टॉपिक, आप बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है दक्षिणावर्ती पेच का नियम जो होता है, क्या होता है, यदि हम पेच कसते समय, देखिए ये पेच है, ये देखिए ये पेच लगा, जे हम पेचकस लिए हुए, ये हमारा हाथ है। पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, जो हमारा दायां होता है, ये देखिए ये होता है हमारा दायां हाथ, पकड़ के दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। वही क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी, ठीक। तो वही हमारी क्या चुंबकीय बल रेखाओं की, ये देखिए हमने इसको क्या घुमा दिया, घुमा रहे हैं, तो क्या हमने क्या पेचकस को ऐसे ऐसे तो घुमाते हैं ना, कि हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, वो कैसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, ठीक। तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाती है। जो देखिए घुमा रहे हैं, ये हमारा तार पड़ा हुआ है, ये हमारी कील है, इस पर हमारी क्या धारा लग रही है, ठीक। फिर लिखा हुआ है, तो एक तार में वैद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर
बह रही है। पेंच की नोक को ऊपर की ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे को वामावर्त दिशा मतलब ऊपर से देखने पर चलाना पड़ेगा। यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। अब देखिए जब घुमा रहे हैं, जी हमारी धारा लग रही है तो हमने ऐसे घुमा दिया, ये चुंबकीय बल रेखा, ये चालक हमारा तार है। ठीक है, अब देखिए एक इसमें और नियम लिखा है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब देखिए अंगूठे का नियम कैसे है, यदि हम दाएं हाथ में वैद्युत धारा लें, जाने वाला तार इस प्रकार पकड़ने की उंगलियां तार पर लिपटी हों व अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाती है। ये देखिए हमारा दायां हाथ अंगूठे का नियम है। अंगूठे को तार से अगर ऐसे लगाएं, चिपकी हैं, उसके बाद धारा प्रवाहित करेंगे तो वह अंगूठे पर हमारी क्या अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करती है। जी आपका हो गया एक और नया टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे हमारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको बढ़ा देते हैं, फ्लेमिंग का जो हमारा एक नियम होता है, ये देखिए लिखा हुआ है आपको फ्लेमिंग का ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्क लगा आपको वो देखिएगा, क्योंकि मैंने डायग्राम नहीं बनाया इस पे से आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। लिखा फ्लेमिंग का बाएं हाथ या वाम हस्त का नियम जो होता है, इसमें लिखना है आपको, यही याद हो जाएगा आपको मैं बताऊंगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को तथा बीच वाली उंगली धारा I, देखिए जब पहली उंगली हमारी क्या चुंबकीय क्षेत्र B, बीच वाली उंगली वैद्युत धारा I तथा दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा बताएगा। देखिए ये हमारा है क्या, हमने ऐसे बना लिया, आपका ऐसे बना होता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए आपको तीनों फिंगर दिख रही होंगी। तो जो हम ऐसे बना हुआ है, हमने ऐसे कर लिया, ये आपको अंगूठा दिख रहा है। ठीक, तो इसमें हमने बताया था क्या, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B, ये देखिए हमारा B, जो इस पे लिख देते हैं B की दिशा तथा दूसरी उंगली वैद्युत धारा I की दिशा तथा चालक पर लगने वाले बल F जो है इसकी दिशा को बताए, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहलाता है। ऐसे आपको याद रखना है, बहुत आसान है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B तथा दूसरी उंगली वैद्युत धारा I पर की दिशा को बताती हैं तथा वो चालक पर लगने वाले बल F, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताएगा। तो ये आपका हो गया फ्लेमिंग के हमारे बाएं हाथ का नियम। ठीक, अब आपको बताते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, इसी में आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया होगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा यहीं पे, इस बेस से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नहीं दिया है आपको, देखिए शायद हमको लग रहा है इस पे नहीं दिया है, आपको नोट्स में मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको देखिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है क्या, फ्लेमिंग के हमारे बाएं हाथ का नियम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दाएं हाथ के, दोनों लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, लिखा यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा V को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। अब देखिए हमने जो बताया है क्या, जो पहली उंगली है वो तो चुंबकीय क्षेत्र B तथा जो अंगूठा है वो हमारी क्या, अब इसमें F था, इसमें क्या बताएगा, दिशा V बता रहा है, तो और इस पे प्रेरित धारा हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेरित धारा क्या, I को प्रदर्शित करता है, वो हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम, बहुत आसान तरीके से आपको मैंने बताया है, कोशिश कीजिएगा अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप उससे उसका लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। तो आप लोग जितना शेयर करें, लाइक करेंगे, उतना हमको अच्छा लगेगा, हम उसको
और आपको अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। यूट्यूब पर आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।